सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ एंड डे वन जो हो रहा था सैन डिएगो कैलिफोर्निया पेनचेंगा एरिना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एंड आज तो पूरा टाइम बस यही चले जा रहा था कि एक फॉर्मर चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ में वापस आने वाला है। तो चलिए फाइनली पता लगा ही लेते कि वो फॉर्मर चैंपियन आखिर है कौन। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स के सो कॉल्ड फर्स्ट टाइम एवर मैच से। रॉ 2018 के बाद ये पहली बार फिजिकल कंपटीशन के लिए लॉक हुए थे। एंड ओपनर के हिसाब से ये काफी एक्सीलेंट मैच था। दोनों के बीच में काफी हीट हमें देखने को मिली, काफी एनर्जी जनरेट हो रही थी। बट इन दी एंड जब बेकी लिंच टॉप रोप से कूद रही होती है या फिर स्प्लैश लगा रही होती है, एक जोरदार पंच मार देती है नाया जैक उनके ऊपर, अपर कट लगा देती है। एंड देन एक अनाहिलेटर लगाने के बाद नाया जैक्स बेकी को पिन कर देती है, मैच को जीत जाती है। एंड हमें पता चलता है कि बेकी लिंच एक बार फिर से ब्लीड करने लगी है नाया जैक्स के पंच से। लेकिन इस बार एक अलग बात ये थी कि ये ब्लीडिंग एकदम प्लान का हिस्सा था, स्क्रिप्टेड यू नो। इसके बाद हमें दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जिनको एक बार फिर से लाउडेस्ट पॉप मिलता है। वो सभी का डे वन पर वेलकम करते हैं और कहते हैं कि 2024 में इस तरह रिंग में आना काफी अच्छा लगा। सबके सब 2024 न्यू ईयर के बारे में बात करना चाहते होंगे, मैं भी करना चाहता था, लेकिन यार मैं जरा सा अटक गया हूँ। मैं अटक गया हूँ शिनसुके के साथ, इसलिए नहीं क्योंकि उसने मेरे फैमिली के बारे में बुरा भला बोला, इसलिए भी नहीं क्योंकि उसने मुझे मारा या मेरी आंख में पॉइजन मिस लगा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीज अभी तक खत्म कैसे नहीं हुई। लेकिन आज मैं नाकामुरा को सच में मौका देना चाहता हूँ कि यहीं पर वो मेरे सामने आए, मुझे फेस करे और सब कुछ यहीं पर खत्म कर दे। आज बस कोई एक ही बचेगा। फिर हमें स्क्रीन पर शिनसुके नाकामुरा देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्किन तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान होगा। मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें अंधा कर दिया और इस लेवल तक गिरा दिया कि तुम्हें अब अंत नजर ही नहीं आ रहा। ये कहानी वैसे एंड नहीं होगी जैसे तुम चाहते हो कोडी। मैं तुम्हें एक हफ्ते और का समय देता हूँ ताकि तुम सपना देख सको, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं वो करके दिखा दूंगा जो तुम कभी नहीं कर सके, और वो है स्टोरी एंड करना। कोडी रोड्स गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं नाकामुरा तो वहाँ नहीं है, लेकिन इस बार नाकामुरा वहाँ नहीं होते और एक बार फिर से अपना माइंड गेम खेल कर निकल जाते हैं। देन हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जे उसो कॉफी किंगस्टन वर्सेस द इंपीरियम। एंड मैच तो जैसे तैसे ही था ये, बट इन दी एंड जब जे उसो को कॉफी किंगस्टन टैग कर देते हैं तो रेफरी उन्हें बीच में रोक देते हैं। जे उसो थोड़ी सी टेंशन में होते कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन रेफरी इमीडिएटली मैच को रोक कर जे उसो एंड कॉफी किंगस्टन को जितवा देते हैं। और हमें पता चलता है कि विंची को थोड़े हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। फिर सारे लोग आकर उन्हें चेक करने लगते हैं। खुशी की बात तो ये थी कि चलो एटलीस्ट वो अपनी पावर से चल के, विंची अपनी पावर से चल के बाहर जा पाए। बट लेट्स सी अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट हमें द मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ द मिस के गेस्ट होते हैं दी जजमेंट डे। लेकिन जजमेंट डे तो वहाँ नहीं आते, उनकी जगह पर आ जाते हैं दी आर-ट्रूथ। आर-ट्रूथ सबका वेलकम करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेडी मैकडोना एंड डॉम डॉम भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीक बाय वीक हमें इंटरफियर करने की। देन हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, द रिटर्न ऑफ ऑसम ट्रूथ वर्सेस जजमेंट डे के बीच में, विच वाज क्वाइट ग्रेट यार। मिस और आर-ट्रूथ को एक साथ देखने में बहुत मजा आया। बट इन दी एंड स्कल क्रशिंग फिनाले लगाकर ऑसम ट्रूथ को विक्ट्री मिल जाती है और इनकी टैग टीम भाई आगे प्रोग्रेस करे तो ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हमें वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, रिया रिप्ली वर्सेस आइवी नायल के बीच में। और इस मैच के लिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें पता है कि मामी कितनी अनस्टॉपेबल है और एक बार फिर से वो रिपटाइड लगाकर मैच को जीत जाती है। एंड देन फाइनली समांथा आयरन अनाउंस करती हैं कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कि फाइनली वो फॉर्मर चैंपियन कौन है। सब फिंगर क्रॉस करके वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिंदर महल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सब मुंह बना लेते हैं, वैसे तो टेक्निकली वो भी फॉर्मर चैंपियन थे। महाल रिंग में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों शांत हो गए। देखो हजारों लोग लड़े होंगे इस रिंग में, लेकिन सिर्फ 50 लोग ही वो ऑनर प्राप्त कर सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और मैं भी उनमें से एक हूँ। आई एम दी मॉडर्न डे महाराजा। बट तुम डिस्कस्टिंग हो यूनाइटेड स्टेट्स, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक चैंपियन का वेलकम कैसे किया जाता है। एंड मैं अपनी लैंग्वेज में अब पंजाबी में कुछ बात करूंगा और आप सब चुप हो जाना। लेकिन उनकी बातों को ब्रेक करते हुए इफ यू स्मेल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। एंड द यूनाइटेड स्टेट के हीरो द रॉक हमें देखने को मिलते हैं। सारे फैंस तो मानो जैसे अपनी चेयर से ही उठ गए थे, पागल हो गए थे। द रॉक रिंग में आते हैं, जो जिंदर महल को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक छील देते हैं। वो कहते हैं कि यू आर नॉट दी आयरन शेक, बट मैं कैसे आयरन शेक को जानता हूँ, जो अगर यहाँ पे होते ना तो कहते हैं कि बाबा द रॉक, ये जैब्रोनी को यहाँ पर किसने बुलाया। जिसके बाद द रॉक मारने लग जाते हैं, जिंदर महल को पीटने लग जाते हैं और मंडे नाइट रॉ पर लेट द स्मैकडाउन लेकर आ जाते हैं। एंड देन आता है असली मूवमेंट, जिसका ना जाने लोग कब से विश कर रहे थे। सबसे पहले तो द रॉक माइक को उठाते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं सबको और कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो बताओ सैन डिएगो में मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे अपनी कार में रहना चाहिए, किसी बूथ में जाना चाहिए, या फिर मुझे हेड ऑफ द टेबल बन जाना चाहिए। एंड इसके बाद तो मानो सारे फैंस ऐसे हो गए थे कि बस अब तो वो रिंग को तोड़कर उसके अंदर ही घुस जाएंगे, क्योंकि ये सीधा शूट था द रोमन रेंस के लिए, द ट्राइबल चीफ के लिए। जिसके बाद द रॉक सबको आई लव यू बोलते हैं और वहां से चलते बनते हैं। होप अब रेसलमेनिया 40 के लिए हमें एक नई रोड देखने को मिल गई। देन हमें ज़ोई स्टार्क शेना बेजलर वर्सेस नटालिया एंड टीगन नॉक्स के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। जैसे ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं हुआ गाइस, शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क मैच को जीत जाती हैं। एंड फाइनली ये सारी चीजें
लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के साथ। एंड ट्रस्ट मी, इस मैच में कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ। न जाने कितनी बार हम इस मैच को देख चुके हैं और रिजल्ट भी ना काफी हद तक सेम आया। बट हाँ, डेमियन प्रीस्ट एंड डॉम वहाँ मनी इन द बैंक लेकर इंटरफेरेंस करने तो जरूर आए थे, लेकिन मैकिंटायर ने इरिटेट होकर खुद उनको इलिमिनेट कर दिया क्लेम और किक लगा के। एंड देन ड्रू मैकिंटायर की इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस उनको एंड अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। एंड देन सभी के साथ सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। एंड डैंग, इसी के साथ डे 1 ऑफ द मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।